प्रदेश नंबर 2 के 3 दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार में नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्ध सार्वजनिक महत्वक प्रस्ताव पेश किया गेल। प्रदेश सभा में प्रदेश सभा सदस्य शैलेंद्र यादव वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करे वाला संबंधी सार्वजनिक महत्वक सुझाव सहित के प्रस्ताव प्रस्तुत केलथ। नेपाल के नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करे के वास्ते जे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के प्रतिवेदन सहित के जे पहिल संशोधन 2077 जे संघीय संसद में प्रस्तुत कयल गेल छै, निश्चित रूप से एहि पर सिंहो सदन के ध्यान आकर्षण भेल छै और ओहि मूल ऐन के दफा 5 में बहुत मार्मिक विषय के चर्चा कयल गेल छै, जे कि नेपाली जनता के साथ कोनो विदेशी महिला यदि वैवाहिक संबंध में जुड़ल छै तो ओहि महिला के 7 वर्ष के बाद में जे अंगीकृत नागरिकता देव के प्रावधान रखने छै, निश्चित रूप से ई एकटा महिला प्रति के विभेद के नीति अनुसार ई संविधान ई संशोधन नागरिकता संशोधन लायल छै, अपने आप में ई चिंताजनक विषय बनल छै। एक चीज देखल जाए अखन तो अखन के युग में जे अंतरजातीय और अंतरराष्ट्रीय विवाह के बंधन में बाधा के एकटा परंपरा जे आगाड़ी बढ़ल छै, तई समय में जे कोनो देश के विदेशी महिला यदि नेपाली नागरिक से संबंध स्थापित करे छै, वैवाहिक संबंध स्थापित करे छै, एहि हिसाब से जे एकरा 7 वर्ष के बाद में जे नागरिकता देवे वाला अवधारणा लौने छै, निश्चित रूप से महिला और पुरुष के बीच में विभेद के एकटा सृजना केने छै। और एतबे नहीं जे नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संबंध सब जे छै ताहिमे सेहो एकटा खलल पुगाबऽ के एकटा प्रयास जे केने छै, ओ निश्चित रूप से आपत्तिजनक चीज। विमर्श में भाग लैत नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव नागरिकता संशोधन विधेयक से देश में द्वंद्व हैत दिस सचेत करौलैन। ओ झूठा राष्ट्रवाद के नारा द क ई संशोधन विधेयक अन्याय्य विभेदकारी कदम रहल बतौलैन। करब तो हम सब देवनागरी के अक्षर में हम सब लिखे छी, हमरा सब के अहाँ आर्यन छी, परसा के खाड़ी से चलन छी, मंगोलियन नहीं छी। एकर अर्थ ही नहीं छै हम कहै छी हमर से संबंध नहीं राखऽ के। एहि नागरिकता विधेयक से ये हमार जे वैवाहिक संबंध सांस्कृतिक संबंध छै तै पर अहाँ के गंभीर प्रहार छै। एहि गंभीरता के यदि सरकार नहीं ले छै, अपना के राष्ट्रवादी कह वाला सरकार, बाद में राष्ट्रीयता के बात करब, कल द्वंद्व उत्पन्न हेतै। द्वंद्व छोट छीन द्वंद्व नहीं, कल स्प्लिट कर सके हम देश। अहाँ राष्ट्रवादी छी, चाहे महिला के अधिकार हो, चाहे मधेसी का अधिकार हो, जब वंचित वर्ग से कर अधिकार नहीं देवे, राष्ट्रीयता का मतलब की बीपी कहने रहे, राष्ट्रीयता भने को मात्र भौगोलिक सीमा है ना, तो जनता का मनोभावना, जन अधिकार, जनता का आकांक्षा प्रवृत्ति हुँदैन, त्यो देश में राष्ट्रीयता
स्ट्रङ हुँदैन। मैले सुने भन्दा अगाडि हम पहिले सुनल छली, आई दुनू भाषामा बतियाइ छै हम जे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जे अंतर्राष्ट्रीय समाज होइ छै, अंतर्राष्ट्रवादी समाज होइ छै, अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करय वाला ततेक राष्ट्रीयता के बात करै छी, ई अहाँके द्वंद्वात्मक बात छै कि नहीं छै? अहाँ कहै छी अंतर्राष्ट्रवादी छी, अहाँ कहै छी संसार का मजदूर एक हो, अहाँ विभेद के करै छी? तऽ अहाँ देश में विभेद करै छी, अपना के राष्ट्रवादी कहै छी, आ ताहिठाम के जनता कोनो चाहे पहाड़ के जनता हो, मधेश के जनता हो, वो जनता अधिकार विहीन छै। जे देश में अधिकार विहीन होते, जे देश में दुआ भाव होते, जे देश में महिला प्रति अहाँ के की कहै छै दुर्भावना होते, उस देश के राष्ट्रीयता खाली लिम्पिया धूरा काला पानी लीपू लेख देखा कर राष्ट्रीयता के हम सब दुहाई दिला से कदापि नहीं भ सके। प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह सामाजिक पारिवारिक तथा सांस्कृतिक संबंध खलबलाबा के लेल ई विधेयक आनल गेल आरोप लगौलनि। ओ कहली राजतंत्र रहल समय में सेहो हमर सबके देश में वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता में कराई नहीं भेल। ई कोन गणतंत्र अछि जे महिला के अधिकार के कुंठित करऽ के प्रयास कर रहल अछि? मधेश के लोगों ने एक संबंध कायम किया जो व्यापारिक और आर्थिक और सामाजिक रूप में हमारा दोनों देशों के साथ, तिब्बत के बॉर्डर के साथ भी और हमारे मधेश के लोगों का भारत के लोगों के साथ रहा, जो सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में एक अलग ही जुड़ाव, एक अलग ही अध्याय बनाया। जिन अध्यायों को हमने त्रेता युग से शुरू किया था, उन अध्यायों को हम आज चाहते हैं समाप्त कर दें। 2009 साल में जो कानून बना वो बहुत फराकिलो था, लेकिन उस कानून को बांधा गया, बैंडेज की आवश्यकता थी। 2015 में जब संविधान बना तो नागरिकता आईन संशोधन हुआ और नागरिकता जो हमारे देश की आवश्यकता थी उस हिसाब से अंगीकृत नागरिकता के विषय में भी जो बातें आई वो आज भी 2020 साल के अंतिम संविधान में, 2047 साल के अंतिम संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। जो हमारा जो वैवाहिक संबंध है, किसी भी महिला का वैवाहिक संबंध जो अंगीकृत नागरिकता इस देश में उस देश के आने के बाद, वहाँ की नागरिकता छोड़ने के बाद स्वतः प्राप्त होगा। इतना फराकिलो जब राजतंत्र में हम लोगों ने चाहा, बहुदल आया, प्रजातंत्र आया, और ये कैसा गणतंत्र में हम लोग। तहिना प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव एहि प्रकार के गैर संवैधानिक विधेयक से देश के अर्थतंत्र सेहो धराशायी हैत दिस सचेत करौलनि। एकटा चीज कहै छी, देश के महत्वपूर्ण भूमि बेचय वाला, महाकाली समझौता करे वाला, लिपू लेक, लिम्पू अधूरा, काला पानी और उड़ुई गांव के वही पार में समाहित करे वाला व्यक्ति के वह राष्ट्रवादी जो खोखलो राष्ट्रवाद के चक्रव्यूह में देश के पार ने है। हम तो देख रहा छी नेतृत्व के एक हाथ में भारतीय झंडा और दोसर हाथ में चाइनीज झंडा, और नेपाल के झंडा अहाँ के राष्ट्रीय झंडा टूरी खेल में गिरल है, वही झंडा के उठावे वाला नहीं। जखन जे स्वार्थ लगैया तई झंडा के उठा देली, जखन जे स्वार्थ नहीं भेल तई झंडा के गिरा देली। खोखलो राष्ट्रवाद के चक्रव्यूह में हम सब फंसल छी। राष्ट्रवादी बनने के लिए 7 वर्ष के जो प्रक्रिया है, 58 वर्ष से जो चल आयल रहे वैवाहिक अंकित नागरिकता, ऐसे राष्ट्रीयता कमजोर नहीं चले। ऐसे एक कही अपने के तो देखे में लगी जब मधेसी पर प्रहार छे, लेकिन मधेसी के साथ साथ और पर भी प्रहार है। समग्रता में देश के अर्थतंत्र पर प्रहार छे, समग्रता में मधेश के संस्कृति पर प्रहार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रहार है। दुनिया आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ावा चाह रहा है ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में, और हम चाहे चीज अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन आके तोड़ ली। एहि हिसाब से चीज के अहाँ के बुझ पड़ते। ते दुआरे वैवाहिक अंकित नागरिकता अहाँ के पूर्ण रूपेण अहाँ के गैर संवैधानिक है, जरा असंवैधानिक हम कहल जा सकी छिए। महिला पर विभेद है अहाँ के एहि माने में कि नेपाल के संविधान 2072 के धारा 18 देखियो, महिला पुरुष सम्मान हक होने छ लिखल छे। 38 देखियो, लैंगिक विभेद अहाँ नहीं कर सकी छी महिला पुरुष में,
लेकिन ई विभेद तो सीधा अपने के महिला पर अहाँके प्रहार अछि। ताहि दुआरे हमरा सबके एहि चीजके बुझैत जे ई विधेयक अहाँके पूर्ण रूपेण अहाँके जे है से विवेकहीन, सांप्रदायिक, विभेदकारी अछि, जे राज्य व्यवस्था समिति सब प्रस्तुत कयल गेल अछि। ताहि दुआरे विधेयक के फिरता होनाइ अपने के आवश्यक अछि। और संकल्प प्रस्ताव जे अछि हमर सब नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य मंजू यादव सरकार प्रतिनिधि सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक अन्य में संघ सरकार के धन्यवाद देव के सट्टा एकर विरोध केनाई गलत रहल बतौलन। ओ कहलन घर के देवता लाई मारे आ पूरी जाय बंचौरी। सम्पूर्ण नेताहरूलाई यो रोस्टमबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, मधेसी जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र राज्य व्यवस्था समितिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यहाँका तमाम मान्यज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अंगीकृत नागरिकता विधेयकको निम्ति तटस्थ भएर सम्पूर्ण मान्यहरूलाई चाहिँ उभिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसरी नक्सालाई पास गर्यो सबै नेताहरूले, त्यसरी सम्पूर्ण नेताहरूले यो विधेयक सर्वसम्मति रूपले पास गरोस् भने पनि यो रोस्टमबाट म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज मैथिलीमा एउटा कहावत छ कि घर के देवता लाई मारे आ पूरी जाए बंचौरी। सभामुख महोदय, यो कहावतले पुष्टि हुन्छ कि आज मधेसमा वंशज छोरीहरूले हिजो पञ्चायत कालदेखि, सभामुख महोदय म ध्यानकर्षण फेरि गराउन चाहन्छु कि रोस्टममा बोलिरहँदाखेरि या त विरोध गर्नुहोस् या त आफ्नो ठाउँबाट मजाले सुनिदिने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साइड टक नगरिदिनुहोस् प्लिज। सभामुख महोदय, हिजो पञ्चायत कालदेखि सम्म पनि मधेसको छोरीहरूको अधिकार, यहाँको महिलाहरूको अधिकार राज्यले कटौती गरेकै थियो, अन्याय गरेकै थियो। तर आज यो रोस्टममा उभिरहँदाखेरि जुन समाजवादी पार्टी जुन विभेदका विरुद्ध लडेर आज अधिकारको नाममा स्थापित भएको पार्टी आज मधेसी महिलाहरूको विरुद्धमा उभिएको हेर्दा मलाई लाज लागिरहेको छ। सभामुख महोदय, त्यसै गरी राष्ट्रियताको सवालमा एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस, आज नेपाली काङ्ग्रेसको पनि ब्यानर मैले सडकमा हेर्दाखेरि, स्पेसली प्रदेश नम्बर 2 का केही ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि मलाई हिंसा बोध भएको छ। सभामुख महोदय, म यो रोस्टमबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका नेताजीहरूलाई कि तपाईहरूको हिम्मत छ भने आउने महाधिवेशनमा अंगीकृत महिला वा पुरुषलाई सभापति बनाएर देखाउनुस्। विगतको महाधिवेशन हामीले देखेका छौं, त्यहाँ सक्षम क्षमतावान महिला हुँदै वंशज नागरिक, म नाम लिन यहाँ चाहन्न, ती महिला त्यो महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुन वञ्चित हुन्छ। सभामुख महोदय, तर अंगीकृत नागरिकधारी महिला सुनिश्चित हुन्छ। सभामुख महोदय, त्यसै गरी सभामुख महोदय, यो देशमा हाम्रै पार्टीलाई पनि म यो रोस्टमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै भुसाल थरको महिला यदि वंशज हाम्रा मधेसी दाजुभाइसँग बिहे गर्न बित्तिकै शानका साथ भोलि पल्टै केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचन हुन्छ र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। सभामुख महोदय, कहिले दक्षिणबाट र कहिले आफ्नै भूगोलबाट, आफ्नै देशबाट मधेसी वंशज महिलाहरू कहिलेसम्म शोषणका शिकार हुने। सभामुख महोदय, त्यसकारण म तमाम दाजुभाइहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै आधारमा पनि सभामुख महोदय कि कसैको अधिकार यदि हनन गर्छौं भने त्यो कानुन अनुसार दण्डित गर्नुपर्छ। आज हाम्रा अधिकार कटौती गर्ने
नेताहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ म यो सदन समक्ष कारबाहीको पनि माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसै गरी नेकपाके दोस्रो प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल नेपाली पुरुष संग विवाह करवाला विदेशी महिला के 7 वर्ष धरि नागरिकता नहीं देल गेल होइतो आर्थिक सामाजिक अधिकार देल गेला सँ एकर विरोध केनाई के कोनो तुके नहीं रहल बतौलन। जहाँ तक वैवाहिक कार्ड के बात है तो ओहिमे वैवाहिक कार्ड प्राप्त भ गेला के बाद में यदि कोनो मान लिया युवा इंडियन चाहे केकरो जोरे विवाह कर ले छै तो उ यदि वैवाहिक कार्ड है तो ओकरा सामाजिक के आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार के सुनिश्चित करे के काज केने है। यानी ओकर अहाँ के आर्थिक जखने बात भेले तो लोक सेवा आयोग ले सकैया, जखने सामाजिक बात भेले तो ओकरा अहाँ के वंश परंपरा के जे मान लिया जे बच्चा के जन्म सिद्ध के जन्मदर्ता लगायत के विषय वस्तु कह सकैया, चाहे मान लिया सांस्कृतिक अधिकार भेले तब विवाह यदि अहाँ के काल्हि खुना अहाँ के डिवोर्स भ जाए तो ओकर अहाँ के संबंध के बाद हाँ खाली एकेटा राजनीतिक अधिकार के विषय वस्तु है चुनो और नहीं चुनी ने अधिकार जे है से मात्र अहाँ के जे नहीं है। ते द्वारे ई संपूर्ण चीज सबके अहाँ के ध्यान देत हमरा सबके काज करना जरूरी है, तखने हम अहाँ जे गंभीर अपना सब अपन राष्ट्र प्रति अपन भूमि प्रति अपन नागरिक प्रति अहाँ के जिम्मेवारीता बोध अहाँ के हम सब कह सकै छी। धन्यवाद, नमस्कार। देशे भर अखन चर्चा के विषय बनल नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्ध प्रदेश 2 के प्रदेश सभा सदस्य सब आक्रोश व्यक्त केने छलैथ। मिथिलांचल एफएम के लेल रिंकू मिश्र, गायत्री, जनकपुर धाम।